Now hello student, in this video we are going to discuss about the bioreactor. That is the next topic for today. Now first it is compulsory to know about that the meaning of the bioreactor, what are bioreactors. Okay, so you are seeing here these are two kind of the bioreactors given here. Okay, these two kind of bioreactors are given over here. So now you can define and you can understand very well here that bioreactors are the large vessels. Those are made up of steel or iron, and where the raw material are converted into the biologically प्रोडक्ट. ओके, जैसे सपोज दैट हमको बियर या वाइन का फॉर्मेशन करना होता है तो हम लोग कहते हैं ना कि प्लांट्स पर जाकर के बियर का फॉर्मेशन होगा या वाइन का फॉर्मेशन होगा, या प्लांट्स में बड़े बड़े प्लांट्स में जाकर के इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, या किसी भी फैक्ट्री में, फैक्ट्री के फॉर्म में होते हैं ना प्लांट्स का मतलब यहाँ पौधों से नहीं है, यहाँ प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लेसेस है, ऐसी फैक्ट्री से है जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग हियर दैट लाइक वाइन सिंथेसिस, बियर सिंथेसिस, एंड ऑल्सो जैसे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कह सकते हैं मेडिसिन्स का फॉर्मेशन. ओके, सो दीज टू काइंड ऑफ बायोरिएक्टर्स आर गिवन. तो यहाँ बायोरिएक्टर्स का मतलब एक तरह के प्लांट से है जहाँ पर वाई डू वी नीड ऑफ बायोरिएक्टर्स. तो बायोरिएक्टर्स आर नीडेड टू मेक द यूजफुल प्रोडक्ट एट वेरी लार्ज स्केल. ओके, यहाँ पर ये स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है, ये आयरन के बने हुए होते हैं. और सपोज दैट जैसे मान लिया हमको एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, एंड एल्कोहल इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द वाइन इंडस्ट्री, बियर इंडस्ट्री. तो एल्कोहल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम लार्ज स्केल पर बना सकते हैं, तो दैट इज़ द क्वेश्चन. तो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए एल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं कि हम रॉ मटेरियल लेंगे. सपोज दैट हम ग्रेप्स ले लें. सपोज दैट ग्रेप्स लेने के बाद उनको हम एक तरह से उनको हम ग्राइंडिंग कर लें, और ग्राइंडिंग करने के बाद उसमें हम क्या कर दें, ईस्ट का पाउडर मिक्स कर दें. और ईस्ट क्या है, एक तरह के माइक्रोब्स हैं, एक तरह के फंजाई हैं. तो क्या करते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज़ करते हुए, एनिमल सेल या प्लांट सेल का यूज़ करते हुए रॉ मटेरियल को हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. जो रॉ मटेरियल है, सपोज दैट मैंने एग्जांपल अभी यहाँ पर दिया, रॉ मटेरियल विल बी हियर लाइक grapes. तो grapes will be converted in the alcohol. Okay, so that is the form of the product. Clear? So when the raw material is biologically converted into alcohol, so that is mean to say alcohol is the product, and that is formed by the action of microbes, especially of fungi like yeast. Clear? So this is the importance that how are bioreactor useful for us. And in these bioreactors the optimal conditions are provided. Like optimal conditions you can say like at optimum pH, substrate, oxygen. It means to say when according to the requirement, according to the need of the product, we have to maintain the temperature, the pH, and also the other requirement that are benefited for production of the required product. हमारे प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर बढ़ाने के लिए हम किस तरह से प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनके लिए हमें बहुत सारी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी. तो दोज ऑल कंडीशंस आर कॉल्ड ऑप्टिमल कंडीशंस, एंड द कंडीशंस व्हेन द प्रोडक्ट आर सिंथेसाइज्ड एट वेरी लार्ज स्केल. सो दोज ऑल कंडीशंस आर कॉल्ड लाइक टेम्परेचर, pH. Okay, so these all optimal conditions are maintained in these bioreactors. Clear? So that's why the bioreactors are used at for producing the product. Clear? So this is the use and also the meaning of the bioreactors. Especially there are mainly two types of bioreactors you have to study here, like simple stirred bioreactor, that is mostly used, and second one is sparge stirred bioreactor. Okay, so these are mostly two important types of the bioreactors which we have to study it. And especially I am repeating here, bioreactors, those are large volume vessels made up of steel and are used for converting the raw material into the biological product. Okay, with the help of microbial plant and cells also. Okay,
Now one more example I am giving here, that why do we need of the bioreactors, and these bioreactors are useful for culturing the host cells. Suppose that you know very well that how can we transfer the gene in a host or bacteria. Suppose that this is the bacteria and we transferred the gene here with the help of plasmid. This is the plasmid and this is the desired gene like DNA. Okay, so अब हमने इस प्लाज्मिड में जीन हमने ट्रांसफ़र कर दिया है. अब वो जीन हमने क्या ट्रांसफ़र किया, एक प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने के लिए कि हमको ज़्यादा हमको प्रोटीन मिले. सपोज दैट जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट है. अब डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगी ना. तो इंसुलिन को हाउ कैन बी सिंथेसाइज वेरी लार्ज स्केल. सो फॉर सिंथेसाइजिंग at very large scale the insulin, that the gene we have to transfer first in the plasmid, and thereafter the plasmid will have to be inserted into the bacteria. Okay, so after transferring the gene into the bacteria, so this bacteria will synthesize the insulin at very large scale with the help of transferred gene. Like this is the gene of interest. Okay, gene. तो अब ये इस बैक्टीरिया को हमको क्या करना होगा, इस बैक्टीरिया को हमको कल्चर करना होगा लार्ज स्केल में. तो हम क्या करेंगे, इसको हम बायोरिएक्टर में डाल देंगे, और बायोरिएक्टर में जब हम डाल देंगे उसके बाद ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कल्चर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस होंगी, ऑप्टिमल पीएच होगा, टेम्परेचर होगा, ऑक्सीजन होगी. तो ये वहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा वहाँ पर ग्रो करेंगे, और जिससे कि ज़्यादा जहाँ पर ग्रो करेंगे तो ये जीन भी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ेगा. एंड दैट्स वाई द रिजल्ट विल बी द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन, लाइक दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ insulin hormone. Okay, या insulin protein. Okay, so this is only for example. And the continuous growth, that is called the continuous culture system. Okay, when the cell start their growth continuously in the bioreactor, that system of the growth is called the continuous culture system. Okay, where we regularly change the raw material at one side. Okay, दिस इज़ द कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम. स्मॉल स्केल पर ये होता है कि वहाँ पर हम चेंज नहीं करते हैं रॉ मटेरियल को. वहाँ एक बार हम कोई भी चीज़ बैक्टीरिया या रॉ मटेरियल डाल देंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो वहाँ पर स्मॉल स्केल पर फॉर्मेशन होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोरिएक्टर एंड कल्चरिंग ऑफ द होस्ट सेल्स. स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन कैन डिस्कस विद मी. ओके, थैंक यू.